उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेंगे, मगर उनकी शपथ के पहले ही उत्तर प्रदेश का उत्तरकांड शुरू हो गया है। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बतौर करहल विधायक विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। अखिलेश विधानसभा में विपक्ष का सबसे कद्दावर चेहरा होंगे, यानी कह सकते हैं कि आने वाला समय सत्ता और विपक्ष की लड़ाई सदन के भीतर और बाहर भी जोरदार तरीके से देखने को मिलेगी। सरकार झूठ न बोले, बस काम पहले नहीं किया आगे कैसे करेंगे। न नई सरकार का गठन हुआ, न योगी का शपथ ग्रहण हुआ। समारोह से पहले ही अखिलेश यादव ने हमला बोल दिया। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार झूठ न बोले, बस हालांकि वो कंटिन्यूटी में सरकार है, मुख्यमंत्री भी कंटिन्यूटी में रहेंगे। काम पहले नहीं किया आगे कैसे करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की सियासत का चुनावी उत्तरकांड है, जहां 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण है और दूसरी ओर अखिलेश यादव का नया रण है। योगी आदित्यनाथ की शपथ से पहले ही अखिलेश ने अपना इरादा जता दिया है। यूपी में योगी सरकार को घेरने का मन बना लिया है और इस रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए अखिलेश यादव और आजम खान ने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में रहते हुए योगी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का फैसला किया है। ये संकेत देने की कोशिश की है कि विधानसभा में योगी सरकार को चैन की सांस समाजवादी पार्टी नहीं लेने देगी। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट छोड़ी तो बीजेपी ने भी हमले में जरा सी भी देर नहीं लगाई। इन फैसलों को चुनावी हार का असर बताया, 2024 लोकसभा के चुनाव का डर बताया। आजमगढ़ संसदीय सीट से अखिलेश यादव का इस्तीफा समाजवादी पार्टी का 2024 के लोकसभा चुनाव में हार की स्वीकृति है। 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। इस बात का आभास अखिलेश यादव को हो चुका है। एक और हार से बचने के लिए संसदीय सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। उधर यूपी में चुनावी हार के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चे के लिए अखिलेश फिर से तैयार हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण तक में जाने से अखिलेश यादव का इनकार है। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा। हालांकि शपथ ग्रहण में न जाने के अखिलेश के ऐलान पर बीजेपी सवाल उठा रही है। मुलायम सिंह का जिक्र कर अखिलेश यादव को शिष्टाचार याद दिला रही है। देखिए, ये एक व्यवस्था है और ये व्यवस्था कोई सरकार नहीं चलाती है, ये राजभवन के माध्यम से चलता है। और मैं इतना ही कहूंगा, उनको याद रखना चाहिए और याद करना भी चाहिए। एक ये शिष्टाचार है और उनके आदरणीय पिताजी ने भी ये शिष्टाचार 2017 में निभाया था। हालांकि माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजों के बाद अब अखिलेश ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अखिलेश समझ रहे हैं कि पार्टी के लिए केंद्र की लड़ाई से ज्यादा यूपी में मजबूत पकड़ जरूरी है। 2024 और 2027 के लिए नई योजना पर काम जरूरी है। यही वजह है कि बाबा साहेब का नाम लेकर अखिलेश अम्बेडकर वादियों को लुभा रहे हैं। आगे की लड़ाई के लिए सभी को साथ बुला रहे हैं। सुनने में तो ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ने अंदर ही अंदर बीजेपी से हाथ मिला लिया। इसलिए समाजवादियों को, जो हर मौके पर मैंने कहा कि समाजवादियों को अब अम्बेडकर वादियों को साथ लेना पड़ेगा और अम्बेडकर वादियों को साथ जोड़ करके एक नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी के खिलाफ तमाम विचारधाराओं को साथ लाना अखिलेश के लिए इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश ने जैसे ही अपना इरादा जाहिर किया, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। इशारों में अपर्णा यादव की बीजेपी में एंट्री पर सवाल उठाए। बीजेपी से बीएसपी नहीं बल्कि एसपी संरक्षक खुलकर मिले हैं, जिन्होंने बीएसपी से पिछले हुए शपथ में अखिलेश यादव को बीजेपी का आशीर्वाद भी दिलाया और अब अपने काम के लिए एक सदस्य को बीजेपी में भेज दिया। ये जग जाहिर है। यूपी में चुनाव बाद शुरू हुई सियासी लड़ाई के बीच बीजेपी योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी है।
ताकि जीत के जोश के साथ पूरे प्रदेश में नया संदेश पहुंचाया जाए। आज तक पे हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं। ये है स्टेडियम में तैयारियां, जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं। इस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 तारीख को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके साथ में कैबिनेट के कई मंत्री भी होंगे। 40,000 से ज्यादा यानी कि लगभग 50,000 की इस पूरे स्टेडियम की क्षमता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बीच में आप देखेंगे तो लगभग 15 से 20,000 कुर्सियों का भी इंतजाम किया जाएगा, यानी कि 70,000 के लगभग की क्षमता के साथ में इस कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी रहेगी, जिसके लिए तमाम तरीके की तैयारियां लगातार की जा रही हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लगातार कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो है ये बैरिकेड किया गया है। इसके साथ ही साथ अलग अलग, चाहे वीआईपी गेस्ट हो, वीवीआईपी गेस्ट हो, उनके बैठने की अलग से व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ ही साथ ये पूरे स्टेडियम को, अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा क्रिकेट स्टेडियम को पूरी तरीके से शक्ल में तैयार किया जाएगा। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही अखिलेश यादव ने अब पूरा फोकस प्रदेश की राजनीति पर करने के संकेत दे दिए हैं। मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी को घेरने का संदेश दे दिया है। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।